हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो हब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। एंड उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं और फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जिसे हम बोलते हैं, उसी फेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली हम जानते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों गैमेट का फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न के बाद फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन इवेंट्स होते हैं और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। So, sexual reproduction involves the formation and fusion of gametes to form the zygote which develops to form a new organism. zygote formation होने के बाद यही zygote में माइटोसिस डिवीज़न होता है, और कंटिन्यूस माइटोसिस डिवीज़न की वजह से ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो यूनिपेरेंटल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, देखते हैं। दिस कैन बी यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल। ये यूनिपेरेंटल भी हो सकते हैं एंड बाई पेरेंटल भी हो सकते हैं। यहाँ हमने जो देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने देखा मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना। सो अगर ये मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये बाई पेरेंटल है, राइट। फीमेल और मेल गैमेट अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से फॉर्मेशन हो रहे हैं तो इस केस में ये बाई पेरेंटल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, इसमें अगर दोनों ही गैमेट मतलब दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट हो, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये यूनिपेरेंटल नेचर शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ना ही इसके ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे और ना ही ये कम्प्लीटली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट के साथ। जैसे ही हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्लोन्स कहलाते हैं, मतलब ये आपस में भी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं एंड ये पेरेंट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ उतना देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीज़न आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के कारण यहाँ पे रिकम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, और इसी रिकम्बिनेशन का ही फाइनल प्रोडक्ट होता है वेरिएशंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो ये है कि इट इन्वॉल्व्स सिनगैमी एंड मियोसिस। मियोसिस के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल या हप्लॉयड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये डिप्लॉयड सेल है तो अगर मियोसिस हुआ तो सबसे पहले ये हप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस 2 में अगेन दो सेल्स फॉर्मेशन होंगे जो कि हप्लॉयड होंगे। ओके, और फाइनली हमें 4 सेल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मियोसिस का प्रोसेस होता है इसके अंदर रिकम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, दिस इन्वॉल्व सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होना। जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, इन दोनों का ट्रांसफ़र होगा, गैमेट ट्रांसफ़र जिसे बोला जाता है, और फाइनली ये दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ स्लो, एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं फेजेस इन लाइफ साइकिल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें कौन कौन से फेजेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में हमें 3 फेजेस देखने को मिलेगा, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। ये जो जुवेनाइल फेज़ होता है इसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव या फिर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करने से पहले वाला फेज़ है, इसीलिए हम इसे प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है डेफिनेटली,
उसके बाद दिस अटेन्स सर्टन मैच्योरिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस पीरियड इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, बर्थ होने से लेकर के एक पर्टिकुलर मैच्योर फेज़ आने तक, और मैच्योर फेज़ हम उसे बोलते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन मेल के केस में जब प्यूबर्टी अटेन होता है एट द एज ऑफ 11 to 16 ईयर्स ऑफ एज, इस पर्टिकुलर टाइम में ह्यूमन मेल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं और स्पर्माटोजेनेसिस उनके बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर फीमेल के बारे में अगर हम बात करें तो जब मेनार्क आता है उसके बाद ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, और बर्थ से लेके उस पर्टिकुलर फेज़ तक हम उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। और इसी जुवेनाइल फेज़ के अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है एंड उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं एंड वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ के बारे में, जिसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फेज़। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है ये वो पर्टिकुलर फेज़ है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। तो अगर ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हुआ तो डेफिनेटली बर्थ से लेके प्यूबर्टी अटेन होने तक हम इस फेज़ को बोल रहे हैं जुवेनाइल फेज़, राइट। और जुवेनाइल फेज़ बोला जाता है। और प्यूबर्टी से लेके सेनेसेंस आने तक, मतलब जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीरे धीरे शट डाउन होना स्टार्ट नहीं हो जाता या धीरे धीरे उनका काम करना स्लो नहीं कर देते, तब तक इसे रिप्रोडक्टिव फेज़ बोला जाता है। और इसी रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव होने से क्या हो रहा है, वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है और फाइनली वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हैं। तो यहाँ पे अगर प्लांट्स में बात करें तो हमें पता कैसे चलता है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो रहा है या जुवेनाइल फेज़ एंड हो रहा है। प्लांट्स में हम जानते हैं जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। तो जब फ्लावर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है प्लांट्स में, तो हम ये मान सकते हैं या ये जुवेनाइल फेज़ का एंड हो जाता है तभी। और प्लांट क्योंकि वो खुद रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, उनमें एंथर्स होते हैं, उसके बाद ओवरीज होते हैं जहाँ पे कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज़ का बिगिनिंग, ओके। और ह्यूमंस में जैसे कि अभी हमने बात किया मेनार्क एंड मेल के केस में प्यूबर्टी अटेन जब हो जाता है उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ का बिगिनिंग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेनेसेंस फेज़ या सेनेसेंट फेज़ जिसे बोला जाता है। ये होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे फंक्शनली डिटेरियोरेशन शो करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो उतना ज़्यादा एक्टिव अब नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सवाल ये उठता है कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड सेनेसेंट फेज़ ये तीनों किस तरह से बॉडी में ऑपरेट हो रहे हैं। ये जितने भी फेजेस होते हैं हमारे बॉडी में बोथ हार्मोन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो भी हार्मोन्स हैं हम आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेल में जो हार्मोन्स होते हैं मोस्टली टेस्टोस्टेरॉन है, ओके। फीमेल में अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजेंस होते हैं, उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उसी तरह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि प्यूबर्टी जब अटेन होता है तो मेल एंड फीमेल दोनों में शुरू हो जाता है। FSH, LH ये सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव फेज़ या फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको मेंटेन करने में काम आते हैं। उसी तरह से अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ है एंड सेनेसेंट फेज़ है, ये तीनों कब आने हैं और किस तरह से आगे फंक्शन करना है इन लोगों को, ओके। सो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के बारे में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, ओके, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बारे में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।